Everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Pooja and it's been so long since I have not uploaded any video. तो ये एक अपडेट वीडियो होगा जिसमें कि अभी क्या चल रहा है और आगे मैं क्या पढ़ने वाली हूँ या कैसे क्या चल रहा है अभी, तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोज़ इस पर आएंगे। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि मेरा पेपर कैसा गया था। सब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि कितने क्या नंबर आए हैं। तो अभी जो प्रोविजनल आंसर की आई है आयोग की, उस हिसाब से मेरे 70 नंबर जुड़ रहे हैं। लेकिन आशंका है कि कुछ क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं या जो मेरा सही है वो आयोग गलत मान ले, क्योंकि आपत्तियाँ दर्ज हुई है। तो नंबर एक आध ऊपर भी जा सकता है और एक आध 70 के अंदर भी आ सकता है। तो इसके लिए अभी हम प्रिपेयर हैं इसके लिए कि कुछ भी 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपत्तियाँ काफ़ी सारी दर्ज हुई हैं, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पर आपत्तियाँ दर्ज हुई है और जो क्वेश्चन मैंने गलत लगाए थे उन पर भी हुई है और जो मैंने सही लगाए हैं उन पर भी हुई है। तो इस हिसाब से 1-2 नंबर का है। और कट ऑफ देख रही थी मैं और कट ऑफ का पूछा भी है लोगों ने कि कैसे क्या कट ऑफ आएगा। तो कट ऑफ का अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती है। लेकिन फाइनल आंसर की भी अब आ जाएगी कुछ ही दिनों में, मेरे ख्याल से 2-4 दिन 8 दिन या एक आध हफ्ते में आ ही जाएगी। तो उस हिसाब से पता चलेगा। लेकिन अभी जो रेंज चल रही है, बहुत सारे पोल्स में देखे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में भी, मतलब कमेंट सेक्शन में देखे और जो लाइव वोटिंग हुई है उसमें भी देखे, तो सबकी 6 की लाइन में मतलब नंबर्स आ रहे हैं। जैसे कि 62, 60, 65, 67, 8, मतलब ये वाली लाइन में चल रहे हैं। तो 70 के ऊपर काफ़ी कम लोगों को देखा जा रहा है कि उनके नंबर आए हैं, लेकिन कुछ कम लोगों को पर आए हैं। तो कट ऑफ सभी जगह 65 to 70 बता रहा है कि अगर जैसे 65 प्लस जिनके भी क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो उन लोगों को मतलब मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मेरा मुझे मतलब जहाँ तक लगभग लग रहा है कि 68 प्लस जाएगा जनरल वालों का, और रोस्टर लगा हुआ है तो शायद ओबीसी का भी उसी इक्वल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कि अगर आप 68, 9, 70 तक की रेंज में हैं तो बेटर है कि आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इस बार का जो पेपर आया था ना, तो वो ना सबसे पहले जब मैं मतलब पेपर दे रही थी और जब बाहर निकली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर तो बहुत ईजी आया, लेकिन मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। लेकिन बाद में जब डिस्कशन हुए हैं और जब ऐसा पता चला कि ऐसा क्वेश्चन आया वैसा क्वेश्चन आया, तब समझ में मुझे आने लगा कि थोड़ा सा पेपर जो है डीप क्वेश्चन उसमें से पूछे गए थे और थोड़ा सा मतलब एक हाई लेवल का पेपर था। अभी तक मतलब पीएससी जैसा पूछती आई वैसे नहीं था, कुछ अलग साइड से था। तो ठीक है, लेकिन इसमें बस ये था कि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस थे और ये तो इससे ये बात पता चल रही है कि हमें मतलब अच्छे से डीप नॉलेज करके पढ़ाई करनी है और अच्छे से बुक्स पढ़नी है, प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। और पता है कोचिंग वाले ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है, हमारे यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा है। तो जो 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन थे, मतलब जो 30 से 35 क्वेश्चन जो थे ना, जो हर जगह हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में पाए जाते हैं। टांटिया भील कौन था, चंबल नदी वाला और ये जो उज्जैन वाला, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो थे वो सारी ही मतलब टेस्ट सीरीज़ में और सारी एग्ज़ाम की सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में पाए जाते हैं। पर जो बाकी के जो 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो दिक्कत आ रही थी, मतलब 50-50 का पूरा रेशियो था। 50 अगर ईजी थे तो 50 में से 25 डिफ़िकल्ट थे और 25 जो ऐसे थे जो समझ में नहीं आ रहे थे। तो ऐसा सब है। लेकिन कोचिंग के नोट्स का बस यही एक फ़ायदा रहता है कि काफ़ी इजी लैंग्वेज में रहते हैं और थोड़ा सा कैटेगरी उनमें रहती है। जैसे कि अगर कोई भी टॉपिक है तो उसके डिफरेंट डायमेंशन उसमें अच्छे से प्रॉपर सॉर्ट आउट करके लिखे रहते हैं। लेकिन बुक में है ना, हमें खुद से ढूंढना पड़ता है और खुद से मतलब उसको टिक करते रहना पड़ता है। लेकिन बुक अब ऐसा लगने लगा है कि इंपॉर्टेंट हो गई पढ़ने के लिए। तो मैंने अभी बुक की रीडिंग स्टार्ट कर दी है और जो मतलब जैसे मैंने प्राचीन इतिहास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी बुक जो है वो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दी है। और मेडिवल के लिए भी जो बुक्स हैं उनको भी मैं आपको पिक्चर एक इंसर्ट करके बता दूँगी कि मैं अभी कौन सी क्या बुक्स पढ़ रही हूँ, तो वो आप अभी देख लेना। और रही बात मेंस पढ़ें कि प्री पढ़ें, तो अब एक तो कॉमन ही चलेगा और ऐसा कुछ भी नहीं कि प्री अलग पढ़ना है मेंस अलग पढ़ना है, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है और फैक्ट उसी में आएंगे। देखो मेंस की आंसर राइटिंग क्या होती है कि प्री के फैक्ट को आपको अपने शब्दों में बेहतर तरीके से सजा कर लिखना होता है। अब तो मतलब अपने हिसाब से लिखना होता है, तो उसके लिए फैक्ट को याद करना तो ज़रूरी होगा ना। तो अगर हम मेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फैक्ट्स भी लिखें। लेकिन जैसे नवंबर में अगर प्री है तो हम शुरू के 2 महीने तो अच्छे से मेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं ना, और एक आखिरी महीना बचेगा उस समय पे फैक्ट ही फैक्ट देखेंगे सारे। तो इस तरीके से मैंने सोच रखा है कि अगर आगे की प्रिपरेशन करना है तो इस तरीके से करेंगे। लेकिन अभी मैं पूरा फोकस जो है मेरा मेंस के ऊपर है और मैं मेंस की ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक तो आराम चल रहा था क्योंकि 25 को पेपर देकर आए थे, 26 को मैंने एक वीडियो 25 को ही अपलोड कर दिया
किया था लाइव, एक लाइव चला था, उसके बाद से फिर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं, मैं आराम कर रही थी, पढ़ कर थक गए थे, तो फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, ना कुछ पढ़ाई करी। तो अभी मैंने 1-2 दिन से प्राचीन इतिहास पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और फिर मैं पैरेलल और दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेते चलूँगी, क्योंकि बुक्स में ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो उस हिसाब से कंप्लीट करते चलेंगे। और इस बार थोड़े से सिलेबस में भी मेंस के नए टॉपिक्स जुड़े हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो मैं आपको अपनी बुक लिस्ट नहीं बता रही हूँ कि क्या कैसे क्या पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने भी कुछ हैं जो 2-3 टॉपिक या 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका अभी कन्फर्म नहीं है क्या क्या है, तो उसका वीडियो मैं एक जल्दी अपलोड कर दूँगी, या अपने किसी व्लॉग में बता दूँगी कैसे क्या पढ़ रही हूँ, तो मेंस के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी अपने पास है ना, तो उसको भी पढ़ते चलना है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वो बुक्स से ही काम चलेगा, मेंस नोट्स भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो लैंग्वेज है या फिर जिस तरीके से लिखना है, या उसमें जो पॉइंट वाइज लिखा रहता है सारी चीज़ें कैटेगरी में, तो वैसे लिखना हमको उसी से समझ में आएगा। तो इसके लिए ऐसी तैयारी करना है, ये मतलब मैंने अभी ऐसा सोच रखा है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अब तैयारी स्टार्ट करना है। तो जो कट ऑफ रहेगा वो मेन 70 के अंदर ही रहेगा, नहीं 70 के ऊपर भी जा सकता है, पर मतलब 68 से प्लस जिसके भी हैं वो मतलब मेन से देख लें अपने हिसाब से, है ना। और बाकी जिनके 65 या 65 से कम है, तो वो लोग प्री की ही तैयारी करें, और मेरी तरफ से यही सजेशन है, क्योंकि मैं खुद भी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। लेकिन अब मतलब थोड़े दिनों में अपनी फाइनल आंसर की आ जाएगी, तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही। क्योंकि अभी ये भी डाउट है मुझे तो कि मैंने इसमें क्या लगाया है, मैं भूल गई हूँ कि मैंने इसमें टिक्का करके आई हूँ। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि मुझे ये वाला लगाना है, लेकिन आखिरी में वापस जब सेकंड राउंड पे उस पर रीडिंग लगाने आते हैं पेपर में, तो वो आंसर कभी कभी चेंज हो जाता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है 2-3 क्वेश्चन में, तो मैं इसलिए कन्फर्म अभी रुकी हुई हूँ, क्योंकि अभी तो आंसर शीट भी आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर लगाया है, और फाइनल आंसर किया जाएगी, तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। तो अगर 69 भी नंबर अगर मेरे हुए, 69-70 भी अगर मेरे नंबर हुए, तो फिर मैं मेंस को ही कंटिन्यू करूँगी, और उसी से हिसाब से मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूँगी। तो प्री और मेंस में बस एक ही डिफरेंस है कि मेंस में आपको आंसर राइटिंग लिखना है, आपको मतलब आंसर लिख लिख के देखना है, पढ़ पढ़ के लिखना है बार बार। लेकिन प्री में आपको सिर्फ याद ही करना है, लिखने का ऐसा कुछ खास काम होता नहीं है, बस जो फैक्ट याद नहीं हो रहा है तो उसको मैं ऐसे लिख लिख के याद करती रहती हूँ। तो बस यही एक डिफरेंस है प्री और मेंस की पढ़ाई में, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और प्री के फैक्ट ही अपने मेंस के कॉन्सेप्ट में काम आते हैं, उसी से आंसर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है आपका। और रही बात ब्लॉग की, तो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ ब्लॉग्स वगैरह भी। तो अभी तो कुछ भी शूट मतलब कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं करा है, ना ठीक से पढ़ाई करी है। और जो मेरी स्टडी स्पेस थी वो भी अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वहाँ पर दूसरा सामान वगैरह रखा गया है, तो वो सब मेरा इधर उधर हो गया है। तो उसको थोड़ा सा अभी मैं पढ़ रही हूँ कहीं किधर बैठ कर, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके और फिर मैं वापस कंटिन्यू करूँगी। तो बस यही लग रहा था, इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी वीडियो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि होगा नहीं होगा, कितने क्या नंबर आए हैं, कैसे क्या होगा। क्योंकि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला है तो कहीं 64 मतलब 67, कहीं 68, कहीं ऐसे मतलब 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो रहे थे, तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। और पिछली बार जो कट ऑफ गया था तो उससे थोड़ा सा मन में डर बैठ गया, क्योंकि पोस्ट भी कम है, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि पेपर का जो कट ऑफ है थोड़ा सा कम ही आएगा। सो या दैट वॉज एन अपडेट अबाउट मी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो डाल देना, तो अपन नेक्स्ट व्लॉग में मैं उसको कर दूँगी। और बाकी मैं काफ़ी टाइम से इनएक्टिव रही यूट्यूब पर, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आई विल अपलोड रेगुलर व्लॉग्स नाउ। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून, बाय।